काफ़ी किसान भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि हम यूरिया पहले डालें या पानी के बाद में डालें। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि यूरिया कैसे काम करता है और कौन से समय में हमें डालना चाहिए जिससे कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहले बात की जाए कि यूरिया होता क्या है, तो यूरिया कुछ नहीं है, इसके अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा आती है। और ये जो 46% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, ये एक फॉर्म होता है जिसके अंदर CO उसके साथ होता है NH2 जिसका होल्टॉइज होता है। मतलब ये कि केमिकल फार्मूला है जिसके अंदर नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 46% होती है। तो ये जो फार्मूला है ये क्या करता है और कैसे काम करता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि यूरिया जैसे ही हमारे ज़मीन पर जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसे हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी से उसे घोला जाता है। आप जैसे ही उसे पानी से घोलेंगे या फिर वो पानी के टच में आएगा तो उसके 3 अलग अलग फॉर्म बनते हैं। 3 अलग अलग फॉर्म बनने में एक नाइट्रेट होता है, एक अमोनिया होता है और एक अमोनियम होता है। तो ये जो 3 फॉर्म होते हैं ये तीनों का ही अलग अलग काम होता है। जैसे NO3 जो होता है उसे सबसे ज़्यादा जल्दी हमारा पौधा जो है वो इनटेक कर लेता है, मतलब उसे सबसे जल्दी हमारा पौधा खींच लेता है। जो NH4 फॉर्म होता है उसके तक अगर जड़ जाती है और जड़ जाने के बाद उससे पौधा उसे टच करता है जब जाके उसे खींचता है। NH3 जो फॉर्म होता है वो हवा में उड़ जाता है। NO2 फॉर्म जो बनता है वो भी हवा में उड़ जाता है। तो ये होती है यूरिया की एक बेसिक बात जो कि साइंटिफिक है। अब हम बात करते हैं कि यूरिया हमें हमारे पानी से पहले देना चाहिए या पानी के बाद में देना चाहिए। तो जो कि मैंने आपको रिएक्शन बताई, इसके अंदर सबसे पहला ज़रूरी बात उन्होंने यह कहा है कि हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि पानी से उसे घोला जाता है जब जाके उसकी रिएक्शन होती है। तो अगर आप पानी के बाद में देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो पानी के बाद में देंगे तो ज़मीन में नमी रहेगी, उसके ऊपर आपने यूरिया डाला, रिएक्शन हुई यूरिया ऊपर ही है। अगर ऊपर ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो हाइड्रोलाइसिस से सबसे ज़्यादा रिएक्शन अगर कोई सी होगी तो वो होगी ऑक्सीडाइजेशन की। इसका मतलब ये कि उसके अंदर ऑक्सीडाइजेशन होगा और वो हवा में ज़्यादा उड़ेगा। इसका मतलब ये कि आपके लॉसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि लॉसेस बढ़ने से आपका जो NO2 फॉर्म है वो ज़्यादा बनेगा और वो गैसियस फॉर्म में बन के ज़्यादा उड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको फसल में जब आप यूरिया बाद में देते हैं तो नुकसान पड़े, मतलब आप जो यूरिया दे रहे हैं उसका रिज़ल्ट सही ना मिले। अब बात करते हैं कि पहले देने में, तो पहले देने में भी एक नुकसान होता है, वो होता है लिंचिंग का। लिंचिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो ज़मीन के नीचे की सतह तक होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि यूरिया जो है रिएक्शन के साथ पानी के साथ इतना गहरा चला जाता है कि वहाँ तक हमारे पौधे की जड़ नहीं पहुँच पाती, और वो होता है वाटर लॉगिंग। इसका मतलब ये कि उसमें से पानी निकल जाता है और वो पानी के साथ यूरिया भी बह जाता है। तो ये जो समस्या है ये भी आती है। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप यूरिया दे रहे हैं तो वो पानी से पहले ही दें। पहले देने से क्या होगा कि उसकी हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन होगी। हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन जो है वो सतह पर होगी। सतह पर रिएक्शन होने के बाद वो जो है यूरिया जो है वो सीधा नीचे चला जाएगा।